हाय गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डीएफडी डायग्राम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ईआर डायग्राम के बारे में, क्योंकि प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले आपको डेटाबेस डिज़ाइन करने आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने टेबल्स हमारे प्रोजेक्ट्स में होंगे और कितने टेबल्स हमारे डेटाबेस में होंगे। तो इस ईआर डायग्राम की हेल्प से मैं आपको यही दिखाऊंगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने टेबल हैं और क्या उसके रिलेशंस रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड हेयर है, तो एक यूजर है, उसके कई सारे फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमें एक टेबल में स्टोर करना है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक यूजर नाम का टेबल है, यूजर टेबल। ठीक है। उसके अंदर एक यूजर का उसका आईडी होगा, यूजर आईडी। फिर यूजर का नेम होगा, यूजर नेम होगा। फिर यूजर ईमेल होगा, यहाँ पे यूजर ईमेल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यूजर का फ़ोन नंबर होगा। फिर यूजर का कंट्री होगा, स्टेट होगा, सिटी होगा, लेकिन उससे पहले यूजर पासवर्ड इंटर करेगा। लॉगिन में हम यहीं पे इसी टेबल में मैं पासवर्ड ले ले रहा हूँ, यूजर पासवर्ड। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि यूजर पासवर्ड रीसेट किया है कि नहीं। तो ईज रीसेट करके मैं एक बुलियन इंसर्ट कर लूँगा इसमें, और उसके बाद कंट्री, स्टेट और सिटी रख लूँगा। चूंकि ये ड्रॉप डाउन है तो इसका एक अलग से मैं टेबल बना लूँगा, इन तीनों का अलग अलग एक टेबल होगा। तो कंट्री के आईडी से मैं कंट्री निकाल लूँगा, और स्टेट के आईडी से मैं स्टेट आईडी निकालूंगा, और सिटी के आईडी से मैं सिटी निकाल लूँगा। तो यहाँ पे कंट्री आईडी होगा, स्टेट आईडी होगा, और सिटी आईडी होगा। तो ये हमारा यूजर टेबल से एक टेबल हमारा बन गया। तो एक टेबल हमारा यूजर टेबल का बना। अब दूसरा टेबल जो हमारा बनेगा वो कंट्री टेबल बनेगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, कंट्री टेबल। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कंट्री टेबल। इस कंट्री टेबल में क्या होगा, कंट्री आईडी होगा, कंट्री का एक आईडी होगा, और कंट्री का नेम होगा। फिर अगला हमारा है स्टेट आईडी। तो स्टेट आईडी में क्या होगा कि एक स्टेट नाम का टेबल बन जाएगा। तो अभी स्टेट नाम का एक टेबल ले लेते हैं। स्टेट नाम का टेबल लेने के बाद स्टेट में एक अपना स्टेट का एक अपना आईडी होगा, और उस स्टेट का एक नेम होगा, स्टेट नेम। और इस स्टेट में कंट्री आईडी को इंसर्ट करना होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन कंट्री सिलेक्शन हमें स्टेट्स को फाइंड आउट करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, कंट्री आईडी, जो ये आईडी है यहाँ पे हमें पेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक सिटी होगा। तो सिटी को एक अलग टेबल में स्टोर करूंगा। तो ये हमारा सिटी टेबल हो गया। इस सिटी टेबल में सिटी आईडी होगा, सिटी आईडी का सिटी नेम होगा सिटी टेबल में, और बेस्ड ऑन स्टेट आईडी हमें सिटी निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं फील्ड्स निकाल लिया। अब हमें हमें ये पता चल गया कि हमारा 4 टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ईआर डायग्राम से आपको दिखाता हूँ कि इसके रिलेशंस क्या होंगे। तो हमें सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ draw.io पे क्लिक करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्रिएट न्यू डायग्राम पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है ईआर डायग्राम, और इसको अपने फोल्डर में सेव कर लेना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सेव करने का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं डेस्कटॉप के यूजर रजिस्ट्रेशन फोल्डर में इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा यह डायग्राम ओपन हो चुका है, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एक जनरल, और हम लोगों को ईआर डायग्राम से रिलेटेड इसमें काम करना है। तो हमें ईआर डायग्राम ऑप्शन को ओपन करना है, और यहाँ पे पहला जो टेबल है उसको ओपन करना है, और यहाँ पे यूजर नाम का टेबल क्रिएट कर लेना है। तो ये हमारा यूजर नाम का टेबल है, यूजर टैब। और हर यूजर का एक अपना यूजर यूनिक आईडी होता है, और यूजर का नेम होगा जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिया था, यूजर नेम, यूजर ईमेल और फ़ोन नंबर, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे यूजर का नेम होगा, यूजर का ईमेल होगा, यूजर ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद वो
उसी टेबल में मुझे ये चेक करना होगा कि यूजर पासवर्ड रीसेट किया है कि नहीं। पहले मैं पासवर्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड, फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ क्या, इज रीसेट। इसी से मैं चेक करूँगा कि यूजर जो है पासवर्ड रीसेट किया है कि नहीं। उसके बाद मैं एक कंट्री आईडी ले लूँगा, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी अब लेना है मुझे, क्योंकि कंट्री आईडी और स्टेट आईडी के थ्रू ही मैं उसका नाम निकालूंगा, उस स्टेट का नाम। फिर सिटी आईडी मैं लूँगा, सिटी आईडी से मैं सिटी नेम निकाल लूँगा। तो इन तीनों का एक अलग टेबल होगा, तो मैं एक टेबल और ले लेता हूँ जो कि ये होगा कंट्री टेबल। तो ये हो गया कंट्री। कंट्री का एक अपना यूनिक आईडी होगा, कंट्री आईडी होगा, उस कंट्री का नेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंट्री नेम, क्योंकि और एक ही फील्ड है कंट्री में, कंट्री नेम होगा, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ या रिमूव कर लेता हूँ। राइट क्लिक, डिलीट। इस रो की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक इसी तरीके से मुझे स्टेट्स भी लेने हैं और सिटी भी लेने हैं। तो ये हमारा हो गया सिटी टैब, और ये हमारा हो गया स्टेट, स्टेट टेबल। ठीक है, तो इसमें हमारा एक प्राइमरी की होगा, हमारा क्या, स्टेट का आईडी होगा अपना, और ये हो गया स्टेट का नेम। और यहाँ पे ठीक उसी तरीके से मैं सिटी का आईडी ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लूँगा क्या, सिटी नेम। बट यहाँ पे अब टेबल तो हमारा बन गया है, बट एक काम रह गया है कि अब इसे रिलेट करना है। तो रिलेट करना है तो इससे पहले इस टेबल में एक काम और रह गया है क्या, कि कंट्री के अकॉर्डिंग स्टेट्स उस ड्रॉप डाउन में आने चाहिए, और स्टेट के अकॉर्डिंग सिटी उस ड्रॉप डाउन में आने चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक फील्ड और इंटर कर लेना है क्या, कि कंट्री के आईडी के अकॉर्डिंग, जैसे ही वो कंट्री आईडी से, मैं यहाँ पे इस कंट्री आईडी को कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी कंट्री आईडी से, इसी कंट्री आईडी के थ्रू मैं इस स्टेट को ड्रॉप डाउन में शो करूँगा, कंट्री आईडी। और इस स्टेट आईडी के थ्रू हम सिटी को ड्रॉप डाउन में शो करूँगा। तो हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, स्टेट आईडी, स्टेट आईडी। ओके, तो हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है, उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगे वो हम देख चुके हैं। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमें इसमें रिलेशंस दिखाने हैं कि यूजर और टेबल, जो कंट्री टेबल और स्टेट टेबल है उसमें क्या क्या रिलेशंस हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि यूजर्स जो होंगे कहीं होंगे, मेनी यूजर्स, मेनी टू वन का यहाँ रिलेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि राम आकर अगर इंटर करता है अपना डेटा और एक श्याम आता है, लेकिन कंट्री तो सब एक, राम का जो कंट्री सिलेक्ट करेगा वो तो एक ही रहेगा उस टेबल से, ये तो हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूजर है वो कई आते रहेंगे, तो हमारा ये समझ में आ हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूजर्स जो है कई होंगे, और जो कंट्री है जो वो एक ही रहेगा। क्योंकि राम भी अगर कंट्री सिलेक्ट करता है इंडिया, श्याम भी अगर कंट्री सिलेक्ट करता है इंडिया, और भी यूजर्स आके अगर कंट्री सिलेक्ट करता है इंडिया, तो यानी कि यहाँ यूजर्स जो है कई आ रहे हैं लेकिन कंट्री है वो एक ही, तो यहाँ पे रिलेशन रहेगा मेनी टू वन का। तो हमें यहाँ मेनी टू वन का रिलेशन यहाँ दिखा देना है। तो यहाँ मेनी टू वन का सिंबल जो है ये होता है, ये हमारा लिखा हुआ है मेनी टू वन या वन टू मेनी। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, जो हमारा कंट्री आईडी है वो एक होगा इस कंट्री आईडी के,
ये हो गया, ये जो हमारा सिंबल है ये मैनी का सिंबल है और ये 1 का सिंबल है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और स्टेट में इसको पुट कर लेता हूँ, तो स्टेट आईडी में कनेक्ट कर लेता हूँ। एक और मैं ले लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सिटी आईडी और इसको डालता हूँ स्टेट में। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ हो चुका है, बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक और कंडीशन थी कि कंट्री के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट उसमें पॉपुलेट होंगे। यहाँ एक कंट्री का कई स्टेट्स होगा, तो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या देना है, 1 to many का। मैं एक और वायर यहाँ पे लगा देता हूँ 1 to many का। तो यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे 1 to many। तो ये हमारा स्टेट आईडी मैनी हो गया और कंट्री हो गया 1। अभी क्या है कि इस स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि आ, एक स्टेट का कई सारे सिटीज हो सकते हैं, तो हमें इस स्टेट को भी 1 to many से इसको रिलेट करना है। तो ये मैं 1 to many फिर से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया स्टेट आईडी और मैनी सिटीज। तो ये हमारा एंटिटी टेबल बनकर रेडी हो चुका है, क्योंकि एक स्टेट के कई सारे हाँ। तो ये हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो टेबल्स क्या है और उसके क्या रिलेशंस है। मेनी यूजर्स, 1 कंट्री, मतलब कि कई सारे यूजर्स आके इंटर करेंगे, लेकिन इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो उस इंडिया में कई सारे यूजर्स भी रहते हैं। तो हमें ये समझ जाना है कि इससे यूजर्स का जो इनपुट है वो कंट्री सबका सेम ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट का सेटअप क्या करना है और कोड के थ्रू हम इस टेबल को कैसे डिजाइन करके निकालेंगे। थैंक यू।